ये मेरा अखेट है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। मां, तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा किया है। उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी यातना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता। बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है। मैंने बहुत। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा, उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दिया, और बुद्ध को चुना। बुद्ध अनमोल है। वो समस्त मानव जाति को संवारने आए हैं। वो हम सबके दुख दूर करेंगे। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ जात शत्रु। बुद्ध कहते हैं, अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या हो, मेरा क्या हो। किसी पे निर्भर मत रहो, और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं। इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे शांति चाहिए। शांति तुम्हारे अंतर में ही है।
उसे बाहर मत खोजो। बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूँ। मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तुम्हें संगीत में रुचि है? हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूँ। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगा। सत्य कहा। और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो? वीणा बजाने पर तार टूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे हों, ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु। चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। आप मुझे ना छोड़ें, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे हैं। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इससे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में।